महाराष्ट्र की सियासत से दो बड़ी खबर निकल कर आई और दोनों ही बड़ी खबरों को गोदी मीडिया ने छिपा लिया क्योंकि मसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संकट के बादल का है। पहली खबर यह है कि अब तक एकनाथ शिंदे के साथ उनकी तूतू मैमे से लेकर सिर्फ फुटबॉल वाले हालात थे। अब एक और साथी उनसे नाराज हो गए। नाम है अजीत पवार। ये बागी तेवर किस मुद्दे को लेकर है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये छोटा मोटा मसला नहीं रह गया है। ये मसला इसलिए और बढ़ गया क्योंकि दूसरी तरफ एक महागठबंधन में शामिल हो गया एक और व्यक्ति। ठाकरे परिवार के एक साथ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेचैन है। पहले तो शिवसेना तोड़कर जैसे सरकार बनाई थी वो तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे की अभी हाल ही में राज ठाकरे से मुलाकात और अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आ जाना जो आने वाले निकाय चुनाव है उसको लेकर बीजेपी को बेचैन कर रहा है। और उधर अजीत पवार ने ठोक दी है ताल। जब बहुमत लायक अकेले सीटें बीजेपी के पास ना हो, ऐसे में सारी खबरें बीजेपी को बेचैन करने के लिए काफी हैं। तो क्या साल के आखिर तक उत्तर महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, गठबंधन परिवर्तन हो सकता है, साथ ही बागी हो सकते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्यों कह रहा हूं दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह एक बड़ी खबर है। पुणे मेयर चुनाव में आमने सामने बीजेपी और अजित पवार। अजित पवार एनसीपी गुट के अजित पवार गुट के मुखिया अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार, शरद पवार के भतीजे अजित पवार, वो अजित पवार जो अपने चाचा की पार्टी तोड़कर लाए थे और उसके बाद बीजेपी को मजबूती दी थी सरकार चलाने के लिए, वो अजित पवार। अब उनके साथ 36 का आंकड़ा हो गया है। सीएम फडणवीस ने किया फ्रेंडली फाइट का ऐलान। दरअसल ये स्थानीय चुनाव जो है, आपको लग रहा होगा ये कैसे संभव हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क ले ले। दरअसल बीजेपी के लिए स्थानीय स्तर के चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जब महाराष्ट्र का जिक्र होता है तब। दरअसल महाराष्ट्र में सब जानते हैं मुंबई आर्थिक राजधानी है और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो गुजरात से आते हुए कहीं से भी, उनका ठौर ठिकाना कहीं और नहीं, वो महाराष्ट्र है, मुंबई है। ऐसे में किसी भी कीमत पर आर्थिक राजधानी पर से अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं बैठी है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सब तरह के हाथ पांव मार रही है। उसे पता है कि अगर वो खुद जीतेगी तभी कुछ हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे के लिए कुछ छोड़ दिया, अजित पवार के लिए छोड़ दिया, तो आगे जाकर ये मुसीबत खड़ी कर देंगे। और अगर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हुई तो सोचिए इनके सहयोगियों के लिए जो सरकारी धन्ना सेठ टाइप में, उनको दिक्कत कितनी होगी। इसीलिए पहले देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई में समेत 29 महानगर पालिकाओं 25 नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। ओके, इसी के साथ सत्तारूढ़ महायुति में भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। महायुति की आपस में ही लड़ाई अब साफ होने लगी है। पुणे में अपने मेयर बिठाने के लिए अब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। यानी अजित पवार की एनसीपी वर्सेस बीजेपी यहां एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें हमने आपको दिखाया था कि एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी नजर आई थी और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा नजर आया था। कुछ ऐसे ही हालात इस बार भी बनते नजर आ रहे हैं। पुणे महानगर पालिका में अपना मेयर बिठाने को लेकर सहयोगी दलों बीजेपी और एनसीपी में ही खींचतान और बयानबाजी शुरू हो गई है। मुंबई के बाद सबसे अहम पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका पर कब्जे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही जगहों पर चुनाव में एनसीपी अजित पवार के साथ बीजेपी की फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इसे फ्रेंडली फाइट कहकर आप पर्देदारी नहीं कर सकते कभी भी। दरअसल हाल ही में अजित पवार गुट के साथ पहले भी बीजेपी का 36 का आंकड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि इससे पहले जो स्थानीय चुनाव वहां पर हुए थे अभी 1 महीने पहले, उसमें अजित पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बीजेपी ने कहा कि नहीं, नवाब मलिक को आप नहीं दे सकते जिम्मेदारी। उन्होंने कहा ये मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरी चीजें, हम लड़ेंगे चुनाव। आप कौन होते हैं? आपकी पार्टी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? अभी मैं कहूं, हम नहीं कहेंगे ना आपके में। तो आप गठबंधन धर्म को निभाइए, सरकार चलिए उसे चलाइए। ये फिजूल का ज्ञान नहीं कि एनसीपी अजित पवार गुट के प्रभारी के तौर पर, चुनाव के प्रभारी के तौर पर हम नवाब मलिक को देते हैं, छगन भुजबल को देंगे। ये हम तय करेंगे, आप नहीं। तो बोलती बंद हो गई थी बीजेपी की। खैर, अब इसको लेकर नया है
कि पुणे में अपना मेयर बिठाने के लिए, यानी पुणे सीट पर मेयर पद पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरे दाव पेच चल रही है। लेकिन ये दाव पेच उस पर कैसे भारी पड़ सकते हैं, अंदाजा लगाइए। अभी देखिए दूसरी खबर इसी से जुड़ी आई। क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले महायुति में खटपट, बीजेपी शिवसेना की रणनीति में एनसीपी अलग थलग क्यों? अब एकनाथ शिंदे को मनाने में जुट गई बीजेपी। कैसे, क्या हुआ? बीजेपी के मुंबई स्थित वसंत स्मृति कार्यालय में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई, जब मुंबई समेत राज्य के प्रमुख नगर पालिकाओं को लेकर मंथन हुआ। सुनिएगा, बैठक में मुंबई के साथ साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भायंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, कोल्हापुर, सोलापुर और संभाजीनगर निगम चुनावों में एकजुट होकर लड़ने और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। हालांकि इस अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गैर मौजूदगी ने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। अब इन सब के बीच यही तो हुआ कि एनसीपी की गैर मौजूदगी, इससे पहले आपको एकनाथ शिंदे का पता था कि एकनाथ शिंदे के तुम कैबिनेट बैठक में पहुंच गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के कई कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर हड़बड़ी मच गई थी, खलबली की। आखिरकार ये क्या हुआ, उनके नेता क्यों नहीं पहुंचे? खलबली थी नहीं थी? अब यही खलबली यहां मची हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे कि एनसीपी के साथ क्यों, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने बताया ना, वो अपने सहयोगियों के लिए मुरब्बत नहीं करती। वो कहती सब कुछ मेरा हो, ये भी मेरा, वो भी मेरा। गलती से अगर उनके सहयोगी पार्टी के किसी वजह से सीट खाली हो जाए, वहां उपचुनाव, तो कह रहे तुम नहीं लड़ोगे, हम लड़ेंगे। ये हर चीज चाहते हैं अपने पास, ये मुरब्बत नहीं करते। इसीलिए आपको याद होगा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था और समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तो केशव प्रसाद मौर्य के पेट में मरोड़ उठ रही थी कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का अपमान किया। समाजवादी पार्टी को महागठबंधन ने एक सीट बिहार में नहीं दी, फिर भी ये प्रचार करने जा रहे हैं। जबकि मैंने कहा था इसे निस्वार्थ और महागठबंधन धर्म निभाना होता कहते हैं, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं कि हम वहीं जाएंगे जहां हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, यह सीखना होगा। और ये जो गठबंधन धर्म ना निभा पाए, उसके आगे क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। खैर, दूसरी जो बड़ी खबर थी वो ये थी, आप सबको पता है कि हाल ही में 3-4 महीने पहले की बात है, एकनाथ शिंदे जब बहुत भयंकर नाराज चल रहे थे, नाराज आज भी हैं, वो पहुंच गए थे राज ठाकरे के पास, मुलाकात करके आए थे। तब गणेश चतुर्थी चल रही थी, आपको याद हो, गणेश जी बिठाते सब महाराष्ट्र में, तो अच्छा तरीके से कार्यक्रम होता है। तब पहुंचे थे। इसको देखकर बीजेपी बेचैन थी, क्योंकि राज ठाकरे उन दिनों उद्धव ठाकरे से थोड़े करीब आ रहे थे और खबर भी आ गई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हुए एक, पर मीरा भायंदर में महायुति गठबंधन पर सस्पेंस, नेताओं में बेचैनी, क्या करें। अब देखिए कहां क्या खबर निकल कर आई। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनावों की घोषणा के बावजूद मीरा भायंदर में अभी तक महायुति के दलों में गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ठीक है, 95 सदस्यीय महाराष्ट्र नगर पालिका में जहां बीजेपी ने 70 पार का नारा दिया है, तो वहीं शिंदे ने सेना गठबंधन में 50-50 का गणित, यानी लगभग 47 सीट मांग रही है। ऐसे में सवाल है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन का गणित कैसे सुलझेगा। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि दोनों के बीच कैसे चीजें सुलझेगी, नहीं सुलझेंगी। और वहां एक साथ उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि इस बार का जो चुनाव होगा ये दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी इस बार महायुति से ज्यादा महाविकास आघाड़ी की ताकत बढ़ती नजर आ रही है और महायुति में जबरदस्त बगावत। नमस्कार।